प्रिय मित्रों, सुप्रभात। द्विवेदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रमेश चंद्र द्विवेदी है। मैं लगभग 30 वर्षों से डीएवी, सेंट जोसेफ और डीपीएस जैसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालयों में हिंदी शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। विगत 20 वर्षों से मैं डीपीएस में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। अपने शिक्षण जीवन में मैंने यह अनुभव किया है कि छात्रों को हिंदी व्याकरण का अध्यापन अत्यंत दुरूह ढंग से किया जाता है, जिससे छात्र हिंदी के या हिंदी व्याकरण के विभिन्न रूपों से परिचित होने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। अतः मैंने ये सोचा है कि मैं हिंदी व्याकरण के विभिन्न विषयों को सरलतम ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करूं, जिससे उन्हें इन विषयों का सम्यक ज्ञान हो सके। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने वाक्य के भेदों को छात्रों को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह अवश्य ही समझ में आएगा। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी व्याकरण को अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ही ढाला गया है। अंग्रेजी में वॉइस के दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन जब हिंदी में छात्रों को वाक्य के भेदों के बारे में बताया जाता है तो इसके 3 भेद बताए जाते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। शंका और संदेह का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। इसी को दूर करने के लिए मैंने यह शॉर्ट वीडियो बनाया है। छात्रों, हिंदी में भी अंग्रेजी के अनुसार ही वाच्य के 2 भेद होते हैं, 3 नहीं। पहला भेद है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वहाँ होता है जहाँ क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो, अर्थात कर्ता के लिंग और वचन को बदलने पर क्रिया भी बदल जाए। जैसे राधा खेलती है, यहाँ पर यदि क्रिया खेलती है राधा के अनुसार है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। किंतु यदि हम यहाँ राधा के स्थान पर कृष्ण कर दें तो यहाँ क्रिया बदल जाएगी। जैसे कृष्ण खेलते हैं, मोहन खेलता है। इसी तरह से यदि वचन बदल दिया जाए तो भी क्रिया बदल जाएगी। लड़कियाँ खेलती हैं, लड़के खेलते हैं। क्रिया निरंतर परिवर्तित होती जा रही है कर्ता के बदलने पर, इसलिए यह कर्तृवाच्य हुआ। अब हम आते हैं अकर्तृवाच्य पर। अकर्तृवाच्य वहाँ होता है जहाँ क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, जैसे राधा के द्वारा खेला जाता है। अब यदि हम यहाँ राधा के स्थान पर कृष्ण कर दें तो कृष्ण के द्वारा खेला जाता है होगा, अर्थात यहाँ क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि अकर्तृवाच्य के 2 उपभेद होते हैं। पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। जहाँ क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हो वहाँ कर्मवाच्य होगा, और जहाँ भाव के अनुसार हो वहाँ भाववाच्य होगा। इसको और सरलतम ढंग से ऐसे समझा जा सकता है कि जहाँ कर्म हो वहाँ तो कर्मवाच्य होगा और जहाँ कर्म नहीं होगा वहाँ भाववाच्य होगा। फिर से एक बार समझ लें, वाच्य के 2 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य।
कर्तृवाच्य वहाँ होगा जहाँ क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा, और अकर्तृवाच्य वहाँ होगा जहाँ क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार नहीं होगा। अब अकर्तृवाच्य के दो उपभेद होंगे। पहला होगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वहाँ होगा जहाँ क्रिया के साथ कर्म होगा, और भाववाच्य वहाँ होगा जहाँ क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। बस इतना ही समझना है। जैसे कर्मवाच्य में राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यह क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार नहीं। इसी तरह से भाववाच्य में देखें, राधा के द्वारा खेला जाता है, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो क्रिया का निर्धारण भाव के अनुसार हो रहा है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इसमें कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।